Assalamu alaikum students, I am Mariam Slim, lecturer of Pharmaceutics from King Taz College कोजरा। जैसे कि आपको पता है कि फार्मास्यूटिक्स 1 की हम लोग जो है वो 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो बुक्स ऑफ फार्मेसी के बारे में पढ़ा था, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स को डिस्कस किया था। होप सो आपको उसकी समझ आ गई होगी। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी ये लेक्चर सुने तो साथ एक रजिस्टर और एक पेंसिल पकड़ लिया करें और उसको जो है वो साथ साथ नोट किया करें। अपने एक अलग से नोट्स बनाना इस पे शुरू कर दें। तो क्या होगा कि आपको ना फिर जो है वो जब लिख के एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और दोबारा जो है वो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 6। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में। ठीक है, अब फार्मेसी का हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू से पढ़ रहे हैं कि फार्मेसी जो होती है वो क्या होती है। वो ड्रग्स और मेडिसिन की जो स्टडी होती है, डिटेल्ड स्टडी, उसको हम फार्मेसी कहते हैं। तो ये फार्मेसी का लफ्ज जो है वर्ड वो ग्रीक वर्ड फार्माकोन से निकला है, जिसका मानी है ड्रग और मेडिसिन। ठीक है, अब फार्मेसी की हिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी ड्रग्स पता चली, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स पता चली, बहुत सारी जो है वो डिजीजेस के बारे में कि वो जो है वो एक्यूट है या क्रोनिक है उनके बारे में पता चला। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो बेसिकली मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट को बयान करेंगे जिन्होंने जो है वो फार्मेसी को एज ए फील्ड जो है स्टडीज में लाने के लिए या फिर एक्शन में लाने के लिए या प्रैक्टिकल फील्ड में इसको फार्मेसी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो है वो अपनी खिदमत सरंजाम दी। सबसे पहले हम बात करेंगे अल-किंदी की। ठीक है, इनका जो एरा था ये 801 में पैदा हुए और 873 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये इनकी मतलब जितनी देर ये जिंदा रहे ये उनके ईयर्स हैं। ये आप लोगों ने हर साइंटिस्ट के जो है वो नाम के साथ उनके ईयर्स याद कर लेने हैं। ठीक है, ये मुस्लिम फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे और साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इराक में पैदा हुए, इराक के शहर कूफा में पैदा हुए। अर्ली एजुकेशन जो थी वो उन्होंने अपने बगदाद से ली। ठीक है, उनकी स्टडी की डोमेन क्या थी। अब डोमेन क्या होती है कि मतलब एक स्टडी एरिया। ठीक है, अब जैसे मैं हूं, अगर मैं एक सब्जेक्ट लेती हूं बायोलॉजी, ठीक है ना। अब बायोलॉजी आगे बायोलॉजी की ना डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी ना ब्रांचेस इसकी कि डिफरेंट उसकी ना ब्रांचेस होती हैं। अब जो ब्रांचेस हैं वो आगे से, अब मैं ये नहीं करूंगी कि मैं हायर स्टडीज एमफिल पीएचडी में चली जाऊंगी और मैं बायोलॉजी जनरल ही पढ़ती रहूंगी। मुझे उनमें से एक ना एक ब्रांच चूज करनी पड़ेगी और वो वही ब्रांच, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टॉक्सिकोलॉजी चूज करती हूँ तो वो मेरी डोमेन क्या होगी, टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, इन्होंने एज ए रिसर्चर जिस फील्ड में काम किया वो उनकी क्या होगी, डोमेन। तो उनकी डोमेन क्या थी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या क्या काम किया अपने रिसर्च वर्क से रिलेटेड। उनका काम क्या था कि यूजेस म्यूजिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब जो हमारे पास म्यूजिक है उसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम के साथ। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि ये तो हम प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा फील करते हैं। आपकी एज में या मेरी एज में लोग बहुत ज्यादा फील करते हैं इस चीज को कि हम लोग म्यूजिक का मतलब इंस्टेंट कनेक्शन होता है हमारे मूड के साथ। ठीक है, अगर हम सैड म्यूजिक सुने तो हम जो है वो बहुत ज्यादा सैड फील करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम जो है वो बहुत ज्यादा हाई म्यूजिक, डिस्को म्यूजिक यूज करें तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है। तो इन्होंने जो है वो सबसे पहले दरियाफ्त किया था कि जो म्यूजिक है उसको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। मतलब एक बंदा है, अगर उसको साइकोलॉजिकल इशू है, वो डिप्रेशन में रहता है, तो उसको हम म्यूजिक के जरिए ना उसके माइंडसेट को या उसके मूड को कुछ जो है वो बेटर कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने जो है वो आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल पे काम किया। जैसे हमने देखा कि जो अल्कोहल होती है ना उसको यूज करते हैं हम लोग ड्रग या वाइन, शराब बनाने में या फिर इस तरह की चीज बनाने में। तो उन्होंने जो है वो आइसोलेशन बेसिकली जो है ना
शराब बनाते हैं उसमें ना फ्लेवर्स मौजूद होते हैं, मतलब वो प्योर नहीं होती, उसमें थोड़ा सा जैसे ग्रेप्स का फ्लेवर मौजूद होता है या कोई और चीज़ वाटर मिक्स किया होता है, मतलब जिसकी वजह से ना वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अल्कोहल को अकेले को आइसोलेट करके प्योर वाइन तैयार की थी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने किया था डिस्क्राइब हाउ टू मेक परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स भी है जो है वो इनकी डोमेन थी, ठीक है। अब उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ट्रीटीज ऑफ डिजीज कास्ड बाय बेलगम, ठीक है। बेलगम आपको पता है कि जब हमें जुकाम वगैरह होता है तो हमारे अंदर एक थिक म्यूकस मादा पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बलगम। अब इन्होंने ये बुक लिखी थी जिसका नाम ये था कि बलगम की वजह से जो हमें डिजीज हो रही है उसकी जो है वो इलाज, ठीक है। तो उसमें जो है वो इन्होंने फर्स्ट टाइम एपिलिप्सी का जिक्र किया था। एपिलिप्सी आपको पता होगा, मिर्गी, ठीक है। मिर्गी के जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं उसे जो है वो हम एपिलिप्सी कहते हैं। तो आपने ये तीन चार चीजें हैं जो इसमें एक याद रखने वाली हैं। कोई भी साइंटिस्ट है आपने सबसे पहले उसका ईयर याद रखना है उसका नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, मिक्स नहीं करना आपस में। फिर उसका वो जो है वो कहाँ पे पैदा हुआ, उसका शहर वगैरह, फिर उसका जो है वो उसकी डोमेन, उसका वर्क, और अगर तो किसी ने बुक लिखी है किसी साइंटिस्ट ने तो वो तो आपने लाजमन याद रखनी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि ये बुक जो है वो किस साइंटिस्ट ने लिखी, कब लिखी। तो अगर तो बुक के साथ ईयर भी मौजूद है तो वो भी आपने याद रखना है, वरना बुक का नाम तो उस साइंटिस्ट से रिलेटेड बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है इब्न अल नफीस, ठीक है। उनका ये ईयर था, वो ग्रेट फिजिशियन थे, एनाटोमिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, फार्माकोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे और इस्लामिक स्कॉलर थे, ठीक है। वो दमस्कस एक शहर है सीरिया का, वहां पे पैदा हुए, ठीक है। बाद में जो है वो कायरो एक शहर है इजिप्ट का, वहां पे जो है वो मूव हो गए, ठीक है। उनका वर्क क्या था कि उन्होंने ना बॉडी की जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स है ना बहुत ज्यादा वो जो है वो डिस्कवर किए थे। सबसे पहले उन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन की। पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सी होती है, रिस्पिरेटरी सर्कुलेशन जिसे हम कहते हैं। कैपिलरी और कोरोनरी सर्कुलेशन जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको जो है वो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्क्राइब किया। फिर जो है वो उन्होंने जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किस सिस्टम की रिस्पिरेटरी सिस्टम जैसे पल्मोनरी सिस्टम हमने पहले डिस्कस कर लिया है। फिर उन्होंने साथ में ना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बयान की जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के लिए। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है कि मतलब एक तो नाम से जाहिर है कि यूरिनरी सिस्टम हमारा जो यूरिन का ब्लेडर और सारी चीजें होगी। जेनिटल्स हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके जो है वो सारा सिस्टम जो है वो गोनेड्स और सारी चीजें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सारा सिस्टम की जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए। फिर हमारे पास है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, ठीक है। जितना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो सिस्टम है उसकी भी जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इन्होंने बयान की, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु राइट अबाउट द पल्स रेट। ये पहले आदमी थे इब्न नफीस जिन्होंने क्या सबसे पहले क्या है पल्स रेट दरियाफ्त की थी, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ ओवर 100 ड्रग्स, 100 से ज्यादा जो है वो इन्होंने ड्रग्स की जो है वो डेवलपमेंट की थी, ठीक है। उम्मीद है आपको डेवलपमेंट का पता होगा कि वो कैसे बनाते, कौन सी जो है वो ड्रग जो है वो उसका बनाने के प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट में आते हैं इब्ने जुहार। इनका आपने जो है वो सन देख लेने हैं, ठीक है। ये मुस्लिम स्कॉलर थे, फिजिशियन थे, सर्जन थे और फार्मासिस्ट थे, ठीक है। वो कहाँ पे पैदा हुआ है, सवाइल जो कि स्पेन का एक शहर है, वहां पे पैदा हुए। अपनी अर्ली एजुकेशन और रिसर्च वर्क जो है वो उन्होंने स्पेन में ही किया। उनके जो है वो मशहूर काम में जो है वो सबसे पहले ये आता है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सर्जरी जो है वो सबसे पहले दरियाफ्त की। मतलब जो हम सर्जरी करने के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसे हम एक्सपेरिमेंटल सर्जरी बोलते हैं, तो उसको जो है वो इन्होंने सबसे पहले दरियाफ्त किया, जिसकी बिना पर इनको जो है वो फादर ऑफ सर्जरी का लक़ब दिया गया। इसके बाद इन्होंने जो है वो प्रोसीजर ऑफ डायसेक्शन आपको पता है कि जैसे हम लोग ना मैट्रिक में या एफएससी के प्रैक्टिकल्स में ना फ्रॉग की डायसेक्शन की होती है कि उसको जो है वो कट करके उसके सारे ऑर्गन वगैरह देख के दोबारा से उसको जो है वो सिलाई करके फिर से उसको जिंदा करना,
एनेस्थीसिया देके बेहोश करके जो है ये डायसेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इब्न ज़ोहार ने डायसेक्शन का प्रोसेस जो है वो डिस्क्राइब किया। और ऑटोप्सी हम लोग कहते हैं पोस्टमार्टम को। कोई बंदा मर जाता है तो उसकी मरने की वजह मालूम करने के लिए जो एग्जामिनेशन की जाती है बॉडी की, उसको हम बोलते हैं ऑटोप्सी। वो भी किसने दरियाफ्त की? इन्होंने। ठीक है। यूज ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, इनहेल्ड एनेस्थेसिया की जो है वो पहले जो है वो इंजेक्शन दिया जाता था एनेस्थीसिया का बेहोश करने के लिए, लेकिन फिर जो है वो इन्होंने इनहेल करने वाले एनेस्थीसिया दरियाफ्त किए कि मतलब जिनको इनहेल करने से बंदा जो है वो बेहोश हो जाता है और हम जो है वो उस पे सर्जरी या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्योनीर का मतलब होता है इंसेस्टर। ठीक है। जिस बंदे ने कोई काम स्टार्ट किया हो और उसके जो है वो आगे से फिर जो है वो उस पर मजीद रिसर्च हुई हो, तो इसीलिए उन्हें प्योनीर ऑफ मॉडर्न एनेस्थेसियोलॉजी कहा जाता है। इनकी डोमेन क्या थी? न्यूरोफार्माकोलॉजी की डोमेन थी। इन्होंने जो है वो अर्ली फार्माकोपिया लिखा था। इनकी जो है वो आपने देखा होगा कि इनकी जो लाइफ थी वो 1091 से 1161 तक थी, लेकिन इन्होंने उसी दौरान में अपनी एक बुक लिखी, लेकिन इनकी जो बुक थी वो इनके मरने के बाद 1491 में जो है वो जाके पब्लिश हुई। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने देखा कि फार्मेसी हम पढ़ तो रहे हैं बहुत शौक से, लेकिन इसकी जो है वो मेन लिंक इसका जाके कहाँ पे होता है कि किन साइंटिस्ट ने जो है वो इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया और इसे अलग प्रोफेशन और अलग सब्जेक्ट के तौर पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो इस सिलसिले में हम लोग मुस्लिम साइंटिस्ट का वर्क देख रहे थे। हमने 3 साइंटिस्ट डिस्कस किए हैं, 3 हमारे पास मजीद हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फिर जो है वो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए ये है कि ये आपको इसमें कोई ऐसा इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको ये एज इट इज चीजें याद करनी पड़ेंगी। आप किसी मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम और उसके सन जो है वो आपस में मिक्स नहीं कर सकते, किसी का वर्क जो है वो एक दूसरे में नहीं ले सकते। हर चीज को जो है वो आपको स्पेसिफिकली तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम जो है वो अगले मुस्लिम साइंटिस्ट को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।